प्रधान को और आगे बढ़ लो, लेकिन अच्छा नहीं, चरित्रवान आदमी, विद्वान आदमी। लेकिन ऐसे लोग कैसे लगाते हैं, पहले अपने काम में देखना चाहिए हम क्या है, किस बात पे लगाए जा रहे मुझे नहीं पता। लेकिन ये सुन के बड़ा दुख होता है क्योंकि हमारा बचपन भी इसी इलाके में बीता है। क्या ऐसे बच्चों को या ऐसे मेंबरों को बना दिया जाए ताकि यहाँ कल में कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए, ऐसे मेंबरों को क्यों बनाया जाए, किस लिए बनाया जाए? मैं हफ्ते 10 दिन से देख रहा हूँ जो चीजें हो रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस ढंग से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। आज 24 साल से इस कॉलेज में किसी ने भी कोई ऐसी घटना सुनी है कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यवहार हुआ हो कि जो इलाके को मुंह दिखाने लायक ना हो? ऐसे लोगों को मेंबर किनको बना दिया जाए मेंबर? अरविंद भाई तो आज भी त्याग करते देर को दर को आपको संभालो तो सही। किसी में कमी निकालना और उस चीज को चलाना बहुत फर्क है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस कॉलेज को, इस कॉलेज की समिति को, ये जो प्रिंसिपल आ रही है सुरेश बुरा जी, उन्होंने इस इलाके के लिए एक बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय है। जिस दिन उसकी रिटायरमेंट थी मैं देखने लग रहा था फेसबुक पे कि लोगों ने कितना प्यार दिया उनको, और उन्होंने कॉलेज को उठाने के लिए क्या क्या किया, दिन रात एक किया है। मेरे भाई ने इतनी मेहनत की है, आज के दिन एक भी नहीं कैसे बताओ। अब 6 महीने से इतनी घटना घट गई है, कहाँ से घट गई घटना, कौन ऐसी चीजें कर रहा है? और सुनने में तो RTI लगाई जाएगी, कॉलेज में लगाई जाएगी RTI, तो फिर बहुत सारी चीजों की लगेगी, और किस किस की लगेगी वो फिर पता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खाम की बातों में ना घुस के इस इलाके को धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। और किसने कहा, ये रहा, किसने कहा कि गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं किया कॉलेज, ये 2017 में ये रहा मेरे पास है, 2017 में अप्लाई किया है, गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया जाए, किसने मना किया? कई आरोप लगे हैं जिसमें यह भी लगा है कि कुलदीप पहलवान को जानबूझकर यहाँ का मतदाता नहीं बनाया गया, सदस्य नहीं बनाया गया। देखो, इसमें कुलदीप के उसमें मेरे को इन जो ये भर रखा था इनने, मेरे को नहीं पता वो क्यों नहीं बना रहे। फिर उसके बारे में अब होता रहा, जो ये पुराने मेंबर हैं ये उसको मेंबर नहीं बना रहे, मेरे को उसी से क्या लेना देना, मेरे लिए तो आज मेंबर बन जाओ, मन कोई एतराज नहीं। और कमेटी से जो भी होगी मैं रिक्वेस्ट करके मैं मेंबर बना भी दूंगा उसको, जो कमेटी बनाएगी। तो मेरे को क्या अधिकार है, सब राज्य है मैं राज्य। ऐसा है जो मेंबर किसी ने भी कर खोद देगा या बाहर का हो, उसने फार्म भरा हो, पैसे जमा कराए हो, हमने मेंबर ना बनाया हो, वो हमारे से आकर के कोई सबूत तक दो, हमने किसको मना करे हम मेंबर नहीं बना रहे। देखो, जो सुरेश है उसका मेरे को नहीं पता उसका कैसे रह गया, उसका हमने हमारे उसमें नहीं है, उसका क्यों रहा, उसका तो वैसे कहते जानबूझ के रह गया हो, वो धोखे तो रह गया हो। जो 35 साल का था उसमें वो उम्र नहीं देखी हो, और सुरेश के लिए बनाने की कोई ऐसी बात यहाँ मीटिंग में जो मैंने बात करी उसमें आई नहीं। एक कुलदीप पहलवान जी ने ये भी आरोप लगाया है कि भाई संस्था कॉलेज को सरकारी नहीं कराना चाहती, जानबूझकर भारी भरकम फीस यहाँ लेते हैं। देखो, फीस तो हमें लेते ही नहीं, जो वो है वो थोड़ा बहुत होता है फीस का, तो वो तो सब ने पता है। जो यहाँ लेते हैं बच्चे की मेरे ख्याल में तो फीस तो 0% है, सब 0 है, ट्यूशन फीस 0 है यहाँ पर। जायडेड कॉलेज, जायडेड वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत होती है, BA तक शिक्षा मुफ्त है। BA तक के हम किसी से किसी बच्चे से कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाए, या 0 पे है बच्चा उसे कोई फीस नहीं, या कुछ ड्यूज है जो हमें जो ड्यूज MD यूनिवर्सिटी के जो ड्यूज होते हैं वो लिए जाते हैं। कॉलेज को सरकारी कराने के लिए हम चंडीगढ़ DHE से अब पास हो चुके हैं, सारी हमारी फाइल CM हाउस गई हुई है, वह कभी भी इसको सरकारी ले सकते हैं। ये जो कैंसिल हुए हैं इनका कोई इनको कारण होया है, जैसे जिसने एक ही खाते से 20 फार्म भर कर दे दिए, 20 चेक
चेक दे दिए, वो कर दिया कि एक आधार कार्ड नहीं था, किसी का और नहीं था, वो अपनी निकलवाओ डिटेल, भाई क्यों नहीं बनाए, वो तो फिर जो कमेटी है वो बताएगी उसमें जो कमी है। यहाँ पर जिनने भाई कुलदीप कह रहा है, जिनने जमीन दी जो और दी, जिनने जमीन दी या ना दी, कोई भी यहाँ खरखोदे के आसपास के कोई भी यहाँ करके सलाह दे सकते हैं, हम उनकी हर एक बात मानेंगे। कोई आदमी न्यू कह दो मैं कॉलेज में जा करके मैंने यह सलाह दी और वहां पर किसी ने नहीं मानी, जिसने जमीन जब दान में दी, ये जमीन दान दी गवर्नमेंट को, भाई कुलदीप भी कह रहा है भाई गवर्नमेंट के नाम हमने रजिस्ट्री करा दी, लेकिन गवर्नमेंट के भाई कुलदीप कह रहा है यहाँ यूनिवर्सिटी बन जाती। हमारी बहन प्रिंसिपल थी यहाँ पूरा, उसने यहाँ माटी डलवाई थी, अब भाई यहाँ साइंस का वो बन जाए, अपने एरिया के लोगों ने हुआ भी सुमान नहीं हुई। हम इस जमीन सोसाइटी के नाम जमीन नहीं, वो सरकार के नाम है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। रही यूनिवर्सिटी की बात, जो कुलदीप कह रहा था मौलाना और वह यूनिवर्सिटी होगी, वैसे जैसे भाई कुलदीप का स्कूल है ना मौलाना ऐसे है, और हमारे को सरकार परमिशन दे यूनिवर्सिटी बनाने की, हमारे को एरिया के लोगों ने जब भी जमीन दान में दी थी, अब भी जमीन दान में दे देगी, हम उनके साथ हैं। रही बात मेंबर बनाने की, जिन जमीन दी दान में वह मेंबर नहीं बनाएंगे, हम एक रेजुलेशन कर देंगे, जो हमारे पुराने मेंबर हैं वो पास कर दें कि जिसने जमीन दे रखी है उनको मेंबर बना दो, हम अपनी तरफ से उनको मेंबर बनाने के लिए तैयार हैं। किस तरह के व्यक्तियों को मेंबर नहीं बनाया जाएगा जी कॉलेज का? देखो इसमें जो ये भाइयों में तो उस कमेटी में था नहीं, मैं जो बात कहना चाहता हूँ मैं कह रहा हूँ सच्चाई। मैं कह रहा था भाई पहले अखबार में दी 18 साल की, आपने क्यों नहीं बनाए? ये बोले भाई पहले मेंबर थे कम, ज्यादा मेंबर होने के कारण को बच्चा आकर के मैं भी इसमें मेंबर हूँ, इतने आदमी अनुकूल पिछाड़ेगा। भैया 35 साल का लड़कियां का कॉलेज है, ये एरिया का कॉलेज है, लड़की हमारे यहाँ कहाँ कॉलेज था, लड़की बेचारी दुखी होकर के जाती, अपने मास्टर रामपाल है, दादा नत्थू है, ये डॉक्टर शेट्टी था और वेदपाल ठेकेदार था, जितने हमारे पुराने यार हमारे सैनी थे जिनने जमीन दी थी दान में, ये सारे यहाँ एरिया के, ये अपने भोला था मेंबर था, इन सभी ने मिलकर कॉलेज में जमीन दान में दी। हम उनके करेवों को या बच्चों को ले करके किसी हो को बना दें कॉलेज का, हम कैसे वो करें? पहले सरकारी भी न्यू नहीं दिया उनने, कहते भाई यहाँ पर गदर मार जाए, उसमें हमारा क्या है? रही पुराने आदमी जितने भी इकट्ठे होकर जो कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। रही बात अब चेयरमैन ने की उसकी मन ने आज तक कभी भी 24 साल से कोई भाई न्यू कह दे किसी के पास, मैंने न्यू फोन कराया भाई मेरी वोट दियो, मन आज तक इलेक्शन लड़ने की सोचिए नहीं। वह भाई कहते हैं ये अपने मेंबर बना रहे हैं, किसी ने फार्म तो भराया होता क्यों? जितने शिक्षा के जड़े हुए आदमी हैं वह उनने तो फार्म भराया नहीं, उस एक आदमी को बना हुआ कौन लगा यहाँ, और मैं को उसलिए को बना रहा हूँ, मेरे को इन न्यू बनाया था भाई, पहले यहाँ 4 दीवारें भी नहीं थी। जैसे जब मैं प्रधान बना उस टाइम पे इसमें 3.5 लाख रुपए थे, और हमने देखा भाई 3.5 लाख रुपए हैं। फिर अब मेरे से पहले अपने जय भगवान गुप्ता चेयरमैन थे, उससे पहले हुकुम सिंह मंत्री हुआ करते वह चेयरमैन थे, और तुमने क्या करा 3 लाख की तो एफडी करा दी 3 साल के लिए, और 50,000 रुपये इस कॉलेज में थे, जो मन 50,000 से जब यहाँ 95% भी वो नहीं थी, सारे स्टाफ की मन ने सोची भाई ये पैसे कहाँ से आएंगे। मन ने जब इस कॉलेज के अंदर घुसा, मन ने न्यू की थी भगवान ये कॉलेज कैसे चलेगा। मैं आज तक आप भी यहीं हो, मैं बाहर किसी से चंदा लेने के लिए कॉलेज के लिए गया, जो दान करता हूँ वह पहले सोच कर भी कॉलेज में हम पैसे दे रहे हैं, मन कभी भी ये रुचि नहीं ली मैंने इलेक्शन लड़ना है। अब भी मेरे को जो 4 आदमी जो खर्च होते कि चेयरमैन उसको बना दो प्रधान, अब भी बना दो, मैं लिख कर दे दूंगा, बताओ मैं क्या करूँ। ये तो लोग अपनी रोटी सेकते हैं, जिन्हें लेना देना कुछ नहीं, वो मंड रहे हैं, ये उसका हम क्या करें। ऐसा ही आरोप कोई लगा सकता है, आरोप लगाना कोई मुंह पर मुख है, आरोप बदला के दिखाओ ना, ये आरोप है, साबित करो, साबित करके दिखाओ। वोटों का कोई इशू नहीं है, ये टेक्निकल था मामला, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी एक्ट है उसमें ही ये प्रावधान है कि जो हम लिस्ट जारी की है ना हमने, अगर ये हमारा इस साल इलेक्शन नहीं होता तो इससे
इस पीरियड में हम उसको जोड़ सकते थे, लेकिन जो हमने नए सदस्य बनाए उसमें हमारे एक्टिव मेंबर थे 256, 256 में मैंने 105 जोड़ के 361 की भेजी, लेकिन वो रजिस्ट्रार ऑफिस से उस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया। उस ऑब्जेक्शन की कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने ऑब्जेक्शन में ये आपत्ति जताई कि आपकी रिटर्न फाइल कर रहे हो आप 21-22 की और सदस्यता दे रहे हो आप 20-5 में, इसलिए आप जो है इसको जो है रिमूव करके पुनः 12, 15, 17 हमें भेजी जाए। तो जो हमने जितने बनाए थे वो भी उन्होंने नहीं मानी कि भाई ये आपने जो सदस्यता दी है ये आपकी 22-23 की जो रिटर्न जाएगी उसमें अमल में आएंगे। तो वो पुरानी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके एक्टिव मेंबर हैं उसके आधार पर ही आपका चुनाव होगा। सर कुल कितने फार्म आए थे और कितने रिजेक्ट हुए, क्या कारण था रिजेक्ट होने का, और कुलदीप पहलवान का फार्म क्यों रिजेक्ट हुआ? उसमें क्या है जी, हमने 2021 में जो आवेदन मांगे थे उस समय हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 299 ही जो है सदस्यता का राइट था हमें। तो उसमें जो है हमारे 43 जो है स्थान जिनकी जो है डेथ हो चुकी थी वो रिक्त स्थान थी। तो उसमें रिक्त स्थान में भी क्या था कि 256 हमारे एक्टिव मेंबर हैं और हमारी पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में 280 लाइफ मेंबर थे और 15 जो है वार्षिक मेंबर थे और ये 4 जो है फाउंडर मेंबर थे। तो उसी आधार पे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसी आधार पे हम 43 जो हमारी जगह थी उनको डिवाइड कर सकते थे, यानी कि 4 जो है फाउंडर मेंबर बना सकते थे और 15 हम वार्षिक मेंबर बना सकते थे और जो बच गए हमारे पास 24 उनको हम लाइफ मेंबर बना सकते थे। लेकिन हमारे पास 131 आवेदन आने की वजह से हम ये डिसीजन नहीं ले पाए कि जगह है तो हमारे पास है 43 और आवेदन है हमारे पास 131 जिसको हम अमल में नहीं ला सकते। तो इसके लिए मैंने हाउस मीटिंग बुलाई। हाउस मीटिंग में उन लोगों के सामने रखा कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उसमें जो है लोगों के सुझाव अनुसार कि भाई जो है काफ़ी दिन से जो है लोग भी ये चाह रहे हैं कि भाई सदस्यता जो है ना नहीं दे रहे, सदस्यता नहीं दे रहे, तो इसमें सदस्य जोड़े जाएं। तो पहले जो था वो सदस्य न जोड़ने का कारण जो पुरानी मैनेजमेंट होती थी या शुरू के जो फाउंडर मेंबर थे उन्होंने कॉलेजियम को देखते हुए 299 का कॉन्स्टिट्यूशन बनवा रखा था। उसके साथ हम उस एक्ट से बाहर जा नहीं सकते क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंतर्गत ही कार्य करना होता है। तो अब जो है हमने उसमें अमेंडमेंट करवा दिया है और ये इस वर्ष अमल में नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर में जैसे ही और अब नई जो बॉडी आएगी उसमें जो है हम हाउस की मीटिंग बुला के वो हाउस की जो दोबारा मीटिंग होगी जो हाउस की दोबारा मीटिंग होगी उसमें हमारे पास 999 जगह हैं और सभी को मैंने लाइफ मेंबर बनवाया, ना फाउंडर मेंबर ना वार्षिक मेंबर। 999 तक हम बना सकते हैं, लेकिन वो भी तब हो पाएगा अब और भारी भरकम बात होगी हमारे लिए, क्योंकि अब जो 999 की संख्या है और हमारे पास एक्टिव मेंबर है 256 के बाद 105 होंगे 361 हो जाएंगे। तो 361 मेंबर की जब हम हाउस बुलाएंगे, अगर उसमें 40% आदमी अपनी राय जो है ना प्रकट नहीं करेंगे ना, तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको ध्यान में रखते हुए सदस्यता दी जाएगी। कितने फार्म आए थे और रिजेक्शन का क्या कारण था? कुलदीप पहलवान को क्यों नहीं बनाया? हमारे पास 3 पिछले और अगले लास्ट ईयर वाले 131 मिला के 316 आवेदन आए। 316 आवेदन में 80 आवेदन ऐसे थे जो आधे अधूरे थे, जिन पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई ना होके वो रिजेक्शन में चले गए। इसके बाद जो है 60 फॉर्म ऐसे थे जिनके पास जो है और उनमें किसी अदर अकाउंट के चेक लगे हुए थे, यानी कि आवेदन कोई कर रहा है और उस पर चेक कोई और दे रहा है।
तो वो अमल में नहीं आता, ये भी जो है एक्ट में है, इसलिए वो रद्द कर दिया गया। और ऐसे ही उसमें 6 ऐसे पाए थे जो डीडी परचेज करने वाला कोई है और सदस्यता लेने वाला कोई है, तो एक ये प्रॉब्लम थी। उसमें बच गए हमारे पास 65 में जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, वो इसलिए रद्द कर दिए कि भाई हम जो है कम उम्र के जो आवेदन करता हैं उनको हम यहाँ सदस्यता नहीं देंगे, हमें मैच्योर लोग होने चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों की जो है कॉलेज है, तो उसको एज फैक्टर में मानते हुए मैच्योर लोगों को लिया जाए और ऐसे हो जो कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके, अपनी राय दे सके, खाली कोई जो है ना सदस्यता ले ली बस। सर जो मामला उठा है वो एडवोकेट सुरेश और कुलदीप पहलवान से उठा, उनको वोट न मिला। कुलदीप जी का यूँ था कि जी जो कमेटी है उन्होंने यूँ मान के, जहाँ तक मेरे नोटिस में है, क्योंकि मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो गवर्निंग बॉडी का सदस्य हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी अलग है। उन्होंने जहाँ तक मैंने अपने तौर पे जो पता किया, तो उन्होंने ये बताया था कि भाई कुलदीप जी का हम इसलिए नहीं बना रहे कि भाई ये तो सदैव से जब आने वाले पहले हमारे फाउंडर मेंबरों ने कभी भी इसको अमल में नहीं लिया, ये कई बार पहले भी आवेदन कर चुके हैं, तो भाई इसलिए हम मैं निजी तौर पे कई लोगों का जो है ना मत नहीं था, क्या था वो जाने, उन्होंने इसको जो है ना इसलिए रिजेक्ट कर दिया। वैसे फार्म का मैंने पता नहीं इसमें क्या कमी थी। इनके बेटे का सिकंदर का 35 ईयर वाली 35 वाली में आ गया, उसका मुझे पता है। और एडवोकेट सुरेश का मुझे ये नहीं पता, वो मैं फार्म देख के बता सकता हूँ कि भाई वो क्यों निकाला है, वो कमेटी वालों को नहीं पता होगा किससे निकाला। लेकिन मेरे सामने तो जो फॉर्म जो आए थे, जो मैंने आगे वोट बढ़ाने के लिए जो आगे अप्लाई किए, वो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं आजकल, उसमें 105 ही मेरे को फॉर्म दिए थे कि भाई ये 105 आप इस पर कार्रवाई करोगे। मुझे 105 फार्म मुझे दिए, वो मैंने आगे ऑनलाइन जो है ना प्रोसेस में डाल दिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।